आज हम बात करेंगे इसमें मैथमेटिकल लॉजिक है ना। तो मैथमेटिकल लॉजिक में हम सिर्फ सेंटेंस या स्टेटमेंट पे ही हमारा मैथमेटिकल लॉजिक है। इसमें कुछ नोटेशन होते हैं और उस नोटेशन को याद रखना है, उस नोटेशन का मीनिंग क्या होते हैं वो याद रखना है ना। चलिए बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो सेंटेंस हमारे लिखे हुए रहते हैं वही स्टेटमेंट कहलाते हैं। और स्टेटमेंट हमारे ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साथ हों, तो या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, है ना। स्टेटमेंट को हम जनरली स्मॉल लेटर से नोटेशन देते हैं, PQR, है ना, इस तरह से। तो जैसे ट्रू स्टेटमेंट होगा तो हम T लिखेंगे या 1 लिखेंगे, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो हम F लिखेंगे या 0 लिखेंगे। तो सेंटेंस को पढ़ना है और वो बताना है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे 12 डिविजिबल बाई 3 होंगे, तो यानी कि ट्रू स्टेटमेंट होगा। या T लिखिए या आप 1 भी लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिल्ली इज़ इन इंग्लैंड, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि दिल्ली इंग्लैंड में नहीं है, यानी कि हमारा फॉल्स है स्टेटमेंट। तो F लिखेंगे या 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की बात करते हैं कि स्टेटमेंट हमारा जैसा होगा, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नेगेशन ऑपरेशन। तो नेगेशन ऑपरेशन जनरली अपोजिट होते हैं। जैसे P कोई स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑपरेशन इसका उल्टा होंगे। जैसे P ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होंगे, अगर P फॉल्स है तो नेगेशन ऑपरेशन ट्रू होंगे, है ना। तो ये लिखा हुआ है इफ P बी एनी स्टेटमेंट दैन नेगेशन ऑपरेशन ऑफ P इज द अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ P। इसका नोटेशन ये हमारा नेगेशन ऑपरेशन का होता है। जैसे मान लें कि P स्टेटमेंट अगर हमारा ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होंगे, है ना। अपोजिट चलते हैं स्टेटमेंट में, कोई दिक्कत। ट्रू होंगे तो भी फॉल्स होंगे, फॉल्स होंगे तो ट्रू होंगे। तो इस तरह का हमारा नेगेशन ऑपरेशन यूज होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और उसका नोटेशन क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, वो देखना पड़ेगा हमें। जैसे एंड, है ना। तो मैथमेटिकल लॉजिक में बेसिक लॉजिक जो होते हैं एंड, तो एंड का जो सिंबल होता है ये इस तरह का होता है। इसको हम लोग कंजक्शन भी कह सकते हैं एंड को। और P एंड Q अगर स्टेटमेंट है दो, तो हम लोग लिखेंगे P एंड Q, इस तरह का नोटेशन देंगे। जैसे और के लिए हम लोग एंड के अपोजिट लिखेंगे। और जैसे आर लिखते हैं ना, आर इस तरह लिखते हैं, तो और के लिए नोटेशन सिंपल सी आ गया हमारा, ठीक है। जैसे एंड लिखते हैं तो ए लिखते हैं इस तरह, तो एंड के लिए हमारा नोटेशन आ गया ये, कोई दिक्कत। ऐसे भी याद रखेंगे हम लोग। तो और के लिए हम लोग डिजक्शन बोलते हैं इसको। और P और Q अगर स्टेटमेंट है तो और के लिए हम ऐसे नोटेशन लगाएंगे, P और Q। इफ़ देन है तो इफ़ देन का मतलब होता है जैसे एरो, या हम डबल लाइन पे एरो दे सकते हैं इस तरह, ठीक है। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। P एंड Q अगर स्टेटमेंट है तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग P एरो Q लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही नोटेशन को याद रखना है ना। जैसे इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, तो जो हम लोग एरो लगाते हैं वो दोनों साइड लगाएंगे, या डबल लाइन के साथ हम एरो करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे P एंड Q अगर स्टेटमेंट है तो बाई कंडीशनल के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे, P एंड Q, है ना। तो ये नोटेशन हो गया हमारा।
अब है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा एंड, और एंड को कंजक्शन बोलते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखे हुए कंजक्शन, और कंजक्शन का नोटेशन ये होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एंड के भी फॉर्म में होते हैं, है ना। तो करने का मतलब है कि P और Q अगर स्टेटमेंट है, तो अगर P और Q दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू होंगे, P एंड Q बोथ आर ट्रू, तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स होंगे। जनरली जैसे जैसे मान लो कि P का स्टेटमेंट हम खुद लिख लेते हैं, जैसे कोई भी आप अपने तरह से ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली यूज करते हैं ऐसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और Q के लिए हम लोग लिखते हैं अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखिए इसमें ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स हो जाएंगे। यानी कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स यूज करेंगे। जैसे हम अगर ट्रू फॉल्स लिख लें, ऐसे लिख दें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स यूज करते हैं, तो भी ये ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हम इस तरह का नोटेशन रहेंगे। तो नोटेशन के लिए हम लोग किस तरह का यूज करेंगे ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कंजक्शन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होते हैं हमारे डिसजक्शन। तो डिसजक्शन में हम लोग बताए थे कि डिसजक्शन में और का यूज करते हैं, और जो होते हैं वो कंजक्शन के अपोजिट भी कह सकते हैं। यानी कि अगर कंजक्शन ट्रू ट्रू मिलके ट्रू बना रहा है, बाकी सब फॉल्स, तो इसका वो ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि फॉल्स फॉल्स मिलके फॉल्स बनाएंगे, बाकी सब ट्रू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द डिसजक्शन इज सेड टू बी फॉल्स इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। जैसे मान लो कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे लेते हैं। अब इसमें आप बताइए क्या हो सकता है। जैसे सबसे लास्ट में देख दें आप, फॉल्स 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 होंगे, बाकी में जो है वो ट्रू हो जाएंगे, इस तरह। तो समझ गए डिसजक्शन का मतलब, है ना। आप इसको ठीक से पढ़िएगा तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं उसका नोटेशन हम लोग जानते हैं कि कैसे लिखते हैं, P और एक ही एरो देते हैं और Q, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे हम पढ़ सकते हैं द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह लिखते हैं, इज सेड टू बी ट्रू इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू और फॉल्स। कहने का मतलब है कि P और Q स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू लिखना है, और दोनों अगर फॉल्स होंगे फिर भी ट्रू होंगे। लेकिन बट P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, देन P कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ P एंड Q इज फॉल्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे P कंडीशनल Q होता है, ठीक है, तो डिपेंड करेगा ये Q पे, क्योंकि Q अगर फॉल्स है तो कंडीशनल भी फॉल्स होंगे। और यहाँ देखो कि P फॉल्स है और Q ट्रू है, Q क्या है ट्रू, तो कंडीशनल भी ट्रू होंगे। इसका मतलब है कि जिस पे एरो जा रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि ट्रू ट्रू मिलके ट्रू होंगे और फॉल्स फॉल्स भी होंगे, फिर भी ट्रू होंगे। लेकिन अगर दोनों अगर अपोजिट रहेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, तो डिपेंड करेगा जिस पे एरो जा रहा है, तीर जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे क्या होता है। जैसे ट्रू हो गए ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। तो देखो ट्रू ट्रू मिलके ट्रू, फॉल्स फॉल्स मिलके भी ट्रू। लेकिन अब है कि P, अब देखो एरो जो है वो Q पे डिपेंड करता है,
तो क्यू को देखेंगे, जैसे यहाँ ट्रू फॉल्स हो गया, तो क्यू अगर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, क्यू फॉल्स है तो फॉल्स, क्यू ट्रू है तो ट्रू, है ना। जैसे मान लो नेक्स्ट हम देते हैं इस तरह कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अब कर दे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे लिख दे। तो देखो इसमें भी ट्रू ट्रू मिलके ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स मिलके ट्रू। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ एरो जो है वो क्यू पर है, क्यू पे है, तो ये डिपेंड करेगा क्यू पे, क्यू पे करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि कंडीशनल अगर स्टेटमेंट का बात करें तो जिस पे एरो रहेगा उसी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो क्यू यहाँ फॉल्स है तो एफ लगाएंगे, सॉरी क्यू कर रहे हैं पी, है ना, पी है ना, तो पी अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स होंगे और पी अगर ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे। इस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, आगे है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग भी इसको कह सकते हैं कि अगर ट्रू सेम है, थोड़ा सा अंतर है इसमें कि अगर बोथ ट्रू रहें तो ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स भी रहें फिर भी ट्रू होगा। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज सेड टू बी ट्रू बोथ पी एंड क्यू ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है फिर भी ट्रू, और जो बाकी बच गए वो फॉल्स ही कहलाएंगे। जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। तो ये ट्रू मिलके ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स मिलके ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये किसी पे डिपेंड नहीं, ठीक है। अब है आगे कि टोटोलॉजी क्या होता है। तो टोटोलॉजी का मतलब होता है कि ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, और कंट्राडिक्शन का मतलब होता है ऑलवेज फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। तो हमने पी का स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू का स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या करा है कि पहले हम लोग और का निकालेंगे। तो और का मतलब होता है, इसका मतलब होता है और का मीनिंग क्या होता है कि जैसे फॉल्स फॉल्स मिलके फॉल्स होंगे, बाकी सब ट्रू होंगे। देखो ये फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स होंगे, बाकी सब ट्रू होंगे, हमने सेकेंड पॉइंट पे बताया था। अब इसका वैल्यू निकल गया, है ना। अब डिपेंड करेगा कि इस दोनों में हम लोग को लगाना है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि इस दोनों में गौर करेंगे हम लोग कि ट्रू ट्रू मिलके ट्रू होंगे, फॉल्स फॉल्स मिलके ट्रू होंगे, अदरवाइज डिपेंड ऑन द पी और क्यू। तो यहाँ देखिए ट्रू 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 हो गया, यहाँ पे देखिए ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखो यहाँ फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब देखो यहाँ फॉल्स है और यहाँ ट्रू है, तो एरो जो है जा रहा है पी और क्यू पे, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। अब इधर का सारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू, यानी कि अगर सारा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट हमारा टोटोलॉजी कहलाता है, टोटोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंट्राडिक्शन कैसा होता है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कि कंट्राडिक्शन पे क्वेश्चन है कि ये कैसे होता है। तो अब इस पॉइंट को हमको शो करना है कि ये कंट्राडिक्शन है कि नहीं। कंट्राडिक्शन का मतलब टोटल फॉल्स ही आने चाहिए लास्ट में, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को हम अरेंज करते हैं।
जैसे पी का स्टेटमेंट हम लेते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना, और क्यू का स्टेटमेंट होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ध्यान देना है कि इसमें निकालना है पहले और का, तो पी और क्यू का स्टेटमेंट का मतलब होता है कि फॉल्स फॉल्स मिलके फॉल्स होते हैं, अदरवाइज ये ट्रू ही होगा। हो गया। अब है नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी, क्योंकि यहाँ भी नेगेशन यूज करना है, यहाँ भी नेगेशन यूज करना है, तो हम पहले नेगेशन ऑपरेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं। नेगेशन ऑपरेशन ऑफ पी का मतलब होता है कि पी के अपोजिट लेना है। जैसे यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ फॉल्स लेंगे, ट्रू है तो फॉल्स लेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लेंगे, और यहाँ भी ट्रू लेंगे। क्यू का नेगेशन निकालते हैं तो हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है। अब इस दोनों के साथ हम लगाएंगे एंड का कंडीशन। तो एंड का कंडीशन कहलाता है कि ट्रू ट्रू मिलके ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएंगे, ये भी फॉल्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये वैल्यू निकली। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो पी एंड क्यू है ना, और दूसरा है कि नेगेशन ऑपरेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब इस दोनों में हम लोग को लगाना है एंड का कंडीशन। ठीक है। तो एंड का कंडीशन का मतलब होता है कि ट्रू ट्रू मिलके ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ से देखो तो ये फॉल्स ये ट्रू है, यानी कि दोनों ट्रू नहीं मिले। जब दोनों ट्रू नहीं मिले इसका मतलब है कि ये सारा पॉइंट हमको फॉल्स ही आ जाएंगे, है ना। और जब सब पॉइंट फॉल्स आते हैं तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। ठीक है। तो इतने पॉइंट हमको याद रखने हैं। अब इसी पॉइंट पे हमारे क्वेश्चन होते हैं, और ये हमारा पॉइंट को शो करना पड़ता है कि कंट्राडिक्शन है कि टोटोलॉजी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे आगे कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, किस तरह का पॉइंट होते हैं, और कुछ इसमें सर्किट का भी यूज़ किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे।